हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लब। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है इंटीजर। इंटीजर लेसन में हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं, देन इंटीजर्स क्या होता है। ये सारी चीजें हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके देख लीजिए। आज हम सॉल्व करेंगे इसी लेसन की पहले एक्सरसाइज नंबर 6.1। और आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.1 में से पहले 3 क्वेश्चंस, है ना, पार्ट फर्स्ट में। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। आपको बस अपोजिट बताना है। जैसे कि पहला एग्जांपल है इंक्रीज इन वेट। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे जो इंक्रीज वर्ड है, इंक्रीज, है ना, तो इंक्रीज का अपोजिट वर्ड क्या होता है? वेट तो वेट ही रहेगा, वेट का अपोजिट तो नहीं होगा। तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन वेट, है ना। तो इंक्रीज का अपोजिट हमने यहाँ पे क्या लिखा? डिक्रीज। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीज को कहे पॉजिटिव तो हम डिक्रीज को क्या कहेंगे? निगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। बी क्या है? 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब यहाँ पे मुझे बताइए, क्या 30 किलोमीटर का अपोजिट होगा? 30 किलोमीटर का अपोजिट नहीं। तो अपोजिट किसका हो सकता है? नॉर्थ का, क्योंकि नॉर्थ क्या है बताओ? डायरेक्शन है। तो नॉर्थ की जो अपोजिट डायरेक्शन है वो कौन सी होती है बताओ? साउथ। तो हम क्या लिखेंगे? 30 किलोमीटर साउथ। तो क्या होगा? 30 किलोमीटर का 30 किलोमीटर रहेगा और नॉर्थ का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साउथ। ये लिखा हमने यहाँ पे साउथ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 80 मीटर ईस्ट। अगेन यहाँ पे 80 मीटर का अपोजिट तो नहीं होता, लेकिन इसका अपोजिट हो सकता है। तो बताइए ईस्ट का अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होती है? तो इसके अपोजिट में डायरेक्शन होती है वेस्ट। तो हम क्या लिखेंगे? 80 मीटर वेस्ट। तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है 80 मीटर वेस्ट, इस हो गई वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लॉस ऑफ ₹700। अगेन यहाँ पे भी जो 700 रुपीज है इसका तो अपोजिट नहीं होगा। तो अपोजिट किसका होगा? लॉस का। तो बताइए लॉस का अपोजिट वर्ड क्या होता है? इंग्लिश में हमने पढ़े होंगे अपोजिट वर्ड्स। तो लॉस का अपोजिट होता है प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹700। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रॉफिट, लॉस की जगह पे प्रॉफिट है। वैल्यू जैसे कि वैसी है। मतलब जब भी हम ऑपोजिट लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? बस हम देखेंगे कि जैसे डायरेक्शन देखेंगे ना। जैसे पहले एग्जांपल में इंक्रीज था, डिक्रीज हुआ। सेकेंड एग्जांपल में नॉर्थ था, साउथ हुआ। सी एग्जांपल में ईस्ट है, वेस्ट हुआ। डी एग्जांपल में लॉस है, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एग्जांपल नंबर ई 100 मीटर अबो सी लेवल। अगेन यहाँ पे है ना, सी लेवल का अपोजिट नहीं होगा, 100 मीटर का भी नहीं होगा, लेकिन अबो का होगा। तो बताइए अबो का अपोजिट वर्ड क्या होता है? अबो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। तो अबो का जो अपोजिट वर्ड होता है, अबो की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है कौन सी होती है? बिलो। तो हम क्या लिखेंगे? 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? अबो की जगह पे हमने लिखा है यहाँ पे बिलो। ठीक है, बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे। अबो का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा है? पहले क्वेश्चंस में हमने ये देखा है कि आपको जैसे सेंटेंस दिया इंक्रीज इन वेट, तो आपको क्या देखना है? बस इंक्रीज का अपोजिट कौन सा है? तो इंक्रीज का अपोजिट है डिक्रीज। तो हमने यहाँ पे लिखा इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज। बाकी सब सेम है, डिक्रीज इन वेट। यहाँ पे भी देखिए 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो 30 किलोमीटर एज इट इज है, नॉर्थ का बन गया साउथ। तो 30 किलोमीटर नॉर्थ का आंसर क्या होगा? 30 किलोमीटर साउथ। एग्जाम्पल नंबर सी में क्या था? 80 मीटर ईस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ? 80 मीटर वेस्ट। एग्जाम्पल नंबर डी में क्या हुआ? लॉस ऑफ ₹700। तो लॉस की जगह पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे? प्रॉफिट। ठीक है, तो लॉस का ऑपोजिट होता है प्रॉफिट। तो आंसर होगा हमारा प्रॉफिट ऑफ ₹700। देन यहाँ पे 100 मीटर अबो सी लेवल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 100 मीटर बिलो सी लेवल। अबो का अपोजिट वर्ड क्या होगा? बिलो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है।
स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ अप्रोप्रिएट साइंस। मींस some sentences will be given and use and observing that sentences we have to decide that how to represent that sentences using integers। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है, an aeroplane is flying at a height of 2000 मीटर above the ground। जैसे कि हमने अभी देखा था above का मतलब क्या हो बताओ, ऊपर। और ऊपर ऊपर जब हम कहेंगे ना तो हम इंडिकेट करेंगे प्लस से, और यहाँ पे जो नंबर दिया है वो दिया है 2000। क्या दिया है, 2000। तो हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए प्लस 2000। क्या होना चाहिए, प्लस 2000। प्लस क्यों, क्योंकि अबो है, और 2000 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2000 लिखा है। ठीक है, तो अगर बिलो होता तो हम क्या लिखते, बिलो होता तो हम माइनस लिखते। ठीक है, वैल्यू जैसे कि वैसे। तो देखिए हमने आंसर लिख लिया यहाँ पे 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आपको। चलिए पढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो सी लेवल। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे अबो का जो अपोजिट वर्ड है वो लिखा है यहाँ पे बिलो। बिलो का मतलब क्या होगा, माइनस। अबो का मतलब जैसे प्लस है तो बिलो का मतलब क्या होगा, माइनस। और यहाँ पे जो नंबर दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है 800, है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए -800। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए लिख लेते हैं। सेकंड आंसर हमने लिख लिया -800। चलिए अब हम पढ़ते थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। जब हम बैंक में अपने अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, है ना, तो अकाउंट में जो अमाउंट होती है वो बढ़ती या कम होती है, ऑब्वियसली बढ़ती है। मतलब क्या होगी, प्लस, है ना। तो अगर डिपॉजिट वर्ड रहे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव, तो 200 सॉरी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए +200। क्या होना चाहिए, +200। तो चलिए लिख लेते हैं, तो आंसर होगा +200। और लास्ट सेंटेंस, एग्जाम्पल नंबर डी है, विड्रॉल ऑफ ₹700। अगेन जब हम अपने अकाउंट से बैंक खाते में से अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो अपने अकाउंट में जितनी भी अमाउंट होती है वो कम होती है या ज्यादा होती है ना, कम हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे विड्रॉल वर्ड आए तो हम साइन कौन सा लेंगे, माइनस। और यहाँ पे अमाउंट देखिए कितनी लिख रखी है, 700। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, -700। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं -700। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखा है ना। तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आया, पहले क्वेश्चन का आंसर आया +2000। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया -800। थर्ड जो क्वेश्चन था सी, डिपॉजिट ऑफ ₹200, उसका आंसर कितना आया, +200। और जो लास्ट एग्जांपल था विड्रॉल ऑफ ₹700, इसका आंसर कितना आया, -700। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। Some numbers will be given for us and we have to represent that numbers, that integers on a number line। तो देख लेते हैं एक एक नंबर क्या नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर है +5। तो +5 नंबर हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो चलिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखिए बीच में हम लेते हैं यहाँ पे बीच में हम कौन लेंगे, यहाँ पे 0। ठीक है, देन इस साइड में कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, है ना। यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जब भी हम यहाँ पे ना नंबर लाइन पे इंटीजर्स लिखते हैं यहाँ पे, तो किसी भी दो नंबर में जो डिस्टेंस होता है ना वो सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 0 के बाद 0 के लेफ्ट में जो पहला इंटीजर होता है वो क्या होगा, -1। देन क्या होगा, -2। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल में हमें नेगेटिव इंटीजर्स की जरूरत है ही नहीं। पहले एग्जांपल में हमें +5 रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे बताइए +5 कहाँ पे आया है, तो ये रहा +5, है ना, ये रहा +5। ठीक है, पहला एग्जांपल आपको समझ में होगा। इसमें आपको अगेन एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि आपको याद क्या रखना है, कि जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है,
तो नंबर लाइन पे अगर आपने 0 और 1 के बीच में जो स्पेस यहाँ पे छोड़ी है, अगर इसके लिए समझो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो उतनी ही लेंथ उतनी ही स्पेस 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, है ना। 1 और 2 के बीच में भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फिर 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। फिर 2 और 3 के बीच में भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। देन 3 और 4 के बीच में भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। और 4 और 5 के बीच में कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जैसे 0 और -1 के बीच में अगर डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया है 1 सेंटीमीटर, तो आपको ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। 2 और 3 के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, और 3 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपको 1 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। मीन्स क्या नहीं कर सकते आप, डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट के बीच में। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी नंबर लाइन ठीक आएगी। आई होप आपको पहला एग्जांपल समझ में होगा। चलिए हम देख लेते हैं कि सेकंड एग्जांपल क्या है। देखिए स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल है -10। अब सेकंड एग्जांपल में जो हमारे पास नंबर है वो है -10। तो मैं यहाँ पे देखिए -10 में -10 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं ना, हम जीरो लेते हैं यहाँ पे लिया मैंने 0, यहाँ पे लिया 1, ठीक है, और यहाँ पे लिया 2। और नेगेटिव इंटीजर्स ना मैं इस साइड में लेता हूँ, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होता है। तो यहाँ पे लिया मैंने -1, देन -2, देन -3, देन -4, देन -5, फिर -6, देन -7, देन -8, फिर -9, और फिर लास्ट में यहाँ पे -10। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो लास्ट वाला इंटीजर हमें मिला है यहाँ पे -10, ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड इंटीजर। अगेन स्टूडेंट्स, जब मैंने अभी आपसे कहा था, क्या कहा था, जब भी हम ना नंबर लाइन पे यहाँ पे इंटीजर्स लिखेंगे, तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आगे भी होना चाहिए। मतलब ये जो डिस्टेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 2 और 1 के बीच में अगर डिस्टेंस यहाँ पे समझो 3 सेंटीमीटर है, तो 1 और 0 के बीच में भी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। 0 और -1 के बीच में भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। -1 और -2 के बीच में भी 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। देन -3 और -4 के बीच में 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड एग्जांपल क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल क्या है, +8। अगेन यहाँ पे जो नंबर है वो कौन सा नंबर है बताइए, वो है पॉजिटिव नंबर। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव नंबर की जरूरत नहीं, तो मैं 0 ने यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लिया मैंने 0। लेफ्ट में मैं एक इंटीजर लिख लेता हूँ -1। ज्यादा नेगेटिव इंटीजर की जरूरत हमें है नहीं, पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा 3, है ना, फिर यहाँ पे आएगा 4, फिर यहाँ पे हमने लिखा समझो 5, देन यहाँ पे आएगा 6, देन यहाँ पे आएगा 7, और फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे 8। तो जो हमें इंटीजर चाहिए था वो हमें मिल गया, है ना। क्या चाहिए था हमें, यहाँ पे +8, है ना। तो ये आ गया +8। समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर सी भी, अगेन जो मैंने अभी आपसे बात कही थी कि अगर 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है, -1 और 0 सॉरी, अगर ये समझो आपने लिया 2 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है, ये लिया आपने समझो 2 सेंटीमीटर, तो 0 और 1 के बीच में भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। देन 1 और 2 के बीच में भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। देन 2 और 3 के बीच में भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। देन 3 और 4 के बीच में भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। और ऐसे करते 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 ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और 7 और 8 के बीच में भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। तो आप डिस्टेंस जो है कैसे ले सकते हो, मतलब डिस्टेंस आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन कंपल्शन क्या है कि वही डिस्टेंस आगे भी होना चाहिए, है ना। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल डी। डी एग्जाम्पल है -1। कितना इजी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा जैसे 0, ये लिखा हमने यहाँ पे 1, ये लिखा हमने 2। अगेन नंबर्स कैसे लेने हैं, सेम सेम डिस्टेंसेस पे लेने हैं, तो 3 ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर की जरूरत है नहीं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है -1, यहाँ पे लिखा -2 और यहाँ पे लिखा -3। तो हमें कौन सा इंटीजर चाहिए था बताइए, हमें चाहिए था कौन, -1। तो ये देखिए ये आ गया -1। ठीक है, इसे आपको ऐसे सर्कल करना है, बस हो गया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर ई देखते हैं। एग्जांपल नंबर ई क्या है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर ई है -6। अगेन हमें पॉजिटिव इंटीजर की ज्यादा जरूरत है नहीं, बस नेगेटिव चाहिए, -6 चाहिए हमें। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखा हमने समझो 1, यहाँ पे लिखा 2, बस हो गए। अब यहाँ पे ना नेगेटिव इंटीजर लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे -1, फिर -2, देन -3, देन -4, फिर -5 और फिर यहाँ पे आएगा -6। ठीक है, अब हमें कौन सा इंटीजर चाहिए था बताओ, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था, -6। तो ये देखिए ये आ गया -6। अगेन जब मैंने बात कही थी कौन सी, कि अगर आपने 2 और 1 के बीच में समझो डिस्टेंस लिया है सपोज 1 सेंटीमीटर, है ना, तो 1 और 0 के बीच में भी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। 0 और -1 के बीच में कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कैसे होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। तो ऐसे करते 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 आपका जो -5 और -6 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होना चाहिए, फिर 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, है ना। ये डिस्टेंसेस अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में होगा। आज हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप में से किसी को भी इस वीडियो में डाउट है, इस एग्जांपल में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन हम ठीक से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए बाय।